हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग जो सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, एक अद्भुत सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं और वह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आइए आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि नाव चल रही है, पानी में नाव चल रही है, कितने लोग बैठे रहते हैं फिर भी वो नाव डूबती नहीं है। आप एक लोटा लेते हैं और बाल्टी में डालते हैं, लेकिन वो डालते हैं तो आप देखते हैं कि जब उस बाल्टी में डालते समय आप प्रेशर देते हैं सीधा, तो वह ऊपर की ओर धक्का देता है। या कोई कागज़ के नाव बना करके आप डालते हैं पानी में या किसी तरल पदार्थ में, तो वह तैरने लगता है, ऊपर चलने लगता है। तो आपके मन में आता होगा कि आखिर भाई ये क्यों तैरने लगा। लेकिन लोहे को डालिए उसी तरह से डूब जाता है, लेकिन लोहे का ही बना हुआ नाव नहीं डूबता है। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में कभी न कभी आकर आपको चोट मारती है और आप उस समय सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। और मान लीजिए कि जो बल लग रहा है वह कितना लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए आज हम लोग इसका पूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं और उस सिद्धांत का नाम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से हम लोग इस सारे नियमों का आज हम लोग क्लियरफास करेंगे और पर्दाफास करते हुए उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग सिद्धांत को देखते हैं। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। आर्किमिडीज ने भी इसी तरह की घटनाओं को भौतिक स्थिति में उन्होंने देखा। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि पानी में या तरल पदार्थों में डालने के बाद में ऊपर तैरने लगती थी। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद उन्होंने अपने प्रयोगशाला में प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उन्होंने जो सिद्धांत पर पहुंचा उसी सिद्धांत का नाम उन्होंने रखा और अपने नाम पर रखा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आइए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो दिया गया है वो क्या है, लिखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। जब किसी द्रव में कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ को अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस ठोस पदार्थ के भार में आई कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ये हमारा सिद्धांत है आर्किमिडीज का। अब इस सिद्धांत को समझिए अच्छा से। कहते हैं कि जब कोई द्रव पदार्थ है, तरल पदार्थ है और उसमें कोई हम ठोस पदार्थ लेते हैं और कोई ठोस पदार्थ ले जा करके हम उसमें डुबोते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई ठोस पदार्थ को जब आप डुबाते हैं तो देखते होंगे कि अगर पानी का लेवल नीचा है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, या अगर गिलास में भरा हुआ है और उसमें कोई ठोस पदार्थ जब डालते हैं तो कुछ न कुछ पानी का अंश जो है वो बाहर गिर जाता है। अब यहाँ पर जो पानी बाहर गिर गया, आर्किमिडीज के सिद्धांत में वही बताया गया है कि जो पानी बाहर गिर गया उसका जो भार है वह भार उस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार है वह वस्तु के भार के बराबर होता है। अर्थात उस वस्तु का भार जो है उसी के बराबर द्रव का विस्थापन होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ही नाव को बनाते समय नाव के अंदर उसका वह एरिया बनाया जाता है कि उस नाव पर उतने भार देने की क्षमता होती है जितना दूर का वह नाव जल को विस्थापित करती है। या आप लोटे को डालते हैं तो लोटा पर उतना ही बल लगता है जितना आप लोटे के द्वारा उस द्रव को विस्थापित करते हैं। तो आइए यहाँ पर इस द्रव को विस्थापित तो करने के साथ साथ एक और भी आप जानेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो आप बल, जब कोई पदार्थ को आप जल में डालते हैं या किसी द्रव में डालते हैं तो जो ऊपर की ओर बल लग रहा है उस बल को क्या कहते हैं, तो उस बल का नाम है उत्प्लावन बल। क्या नाम है? उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। अर्थात यहाँ पर जो बल लग रही है और यह जो बल ऊपर की ओर लग रही है, जो बल यहाँ पर इस नाव या बर्तन के ऊपर की ओर लग रही है उसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। उसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। और जो हमारा नाव है इस पर अगर हम कोई वस्तु है, इस अगर पदार्थ को अगर हम द्रव में डाले हैं तो जो ये पदार्थ नीचे की ओर लगाती है बल, जो यह नीचे की ओर लगाती है उसको हम कहते हैं बल। यह बल लगाती है। तो यहाँ पर देखिए जो बल है नीचे की ओर लग रहा है, एक बल जो है ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देने वाली बात है और स्पष्ट बात आ रही है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर बल हम 10 न्यूटन के लगा देते हैं,
यहाँ पर ऊपर से हमारा जो बल लग रही है वह 10 न्यूटन की लग रही है, लेकिन यहाँ पर उत्प्लावन बल जो लग रही है वह 8 न्यूटन की लग रही है। अब बताइए कि 8 न्यूटन का बल ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, जबकि 10 न्यूटन बल ऊपर से नीचे लग रहा है। बताइए इस वस्तु का क्या दशा होगी, यानी कौन सी स्थिति होगी, यानी डूब जाएगी या तैरने लगेगी? तो आप सीधे जवाब देंगे कि अरे यहाँ तो बल ज्यादा है, यहाँ कम है, इसका मतलब कि ज्यादा बल लगा करके यह वस्तु नीचे चली जाएगी, अर्थात वस्तु अच्छी तरह से उसमें डूब जाएगी। अब आपको क्लियर होगा। आइए और भी हम क्लियर कराते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 10 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की ओर जो उत्प्लावन बल है वह 18 न्यूटन है। क्या है? उत्प्लावन बल का मान 18 न्यूटन है, लेकिन ऊपर से लगने वाला फोर्स जो है वह कितना है? 10 न्यूटन है। इस प्रकार से हमारा क्या स्पष्ट होता है कि अरे यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि उत्प्लावन बल ज्यादा है और यहाँ पर जो बल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है वो कम है। इसका मतलब कि नीचे से वो वस्तु ऊपर की ओर धक्का देगी और यह वस्तु डूबेगी नहीं बल्कि तैरती रहेगी। तो इसी सिद्धांत के आधार पर आर्किमिडीज के सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। आइए और भी उदाहरण से हम लोग इसको और अच्छी तरह समझते हैं। इसके और अच्छी तरह से विस्तृत रूप से जानने के लिए आइए हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या करते हैं कि एक टब लेते हैं, एक यहाँ पर हमने टब ले लिया। टब लेने के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई एक वस्तु लेते हैं, कोई एक वस्तु ले रहे हैं और इस वस्तु को इसमें हम डाल देते हैं। इसमें डालने के बाद में इसमें पानी की जो मात्रा है वह पूरी तरह से हम भर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो बर्तन लिया है, जो पदार्थ लिया है, उस पानी में उसको हम पानी से भर दिए हैं, पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एक ठोस लोहा लेते हैं या पत्थर लेते हैं या कोई भी ठोस पदार्थ लेते हैं। अब आप बताइए कि जब हम इसमें इसको डालते हैं, जब इसमें उस पदार्थ को हम अगर यहाँ से इस पत्थर को अगर हम इसमें डालते हैं, तो इस पत्थर को जब डालेंगे तो ये बताइए कि कुछ ना कुछ तो जल निकलेगा ही उसमें से। तो वह जल क्या कहलाएगा? इस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव। क्या कहलाएगा? इस वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव। तो यहाँ पर उस वस्तु द्वारा, जो इस वस्तु के द्वारा जो ठोस हम डाल रहे हैं, यहाँ पर ये ठोस हमने यहाँ पर डाल दिया। चलिए यहाँ हमने डाल दिया, ये आपका ठोस अंदर आ गया और यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें से कुछ पानी की जो बूंदे हैं वह क्या हो गई, नीचे यहाँ पर आकर के यहाँ पर जमा हो गई। अब कुछ पानी के बूंदे जो है यहाँ नीचे आई, कुछ पानी का अंश निकला। अब उस पानी को हम क्या करते हैं कि इस पानी जो हमारे पास निकला द्रव, उस द्रव का अगर हम भार की तुलना करेंगे तो उसका भार जो होगा और वह किसके बराबर होगा? तो इस वस्तु के भार के बराबर होगा, इस वस्तु के भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, जो उस पर बल लग रहा है, यह बल का मान भी क्या होगा? तो उसके विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत को आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी वस्तु को अगर द्रव में डुबोते हैं, अंशतः या पूर्णतः डुबोते हैं, तो उस पर जो बल हमारा ऊपर की ओर जो लगता है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, वह उत्प्लावन बल उस द्रव के द्वारा, उस वस्तु के द्वारा द्रव के विस्थापित भार के बराबर होता है। तो आइए इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांतों को स्थापित किए और अच्छी तरह समझे। इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इसके द्वारा कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को हल करना सीखेंगे कि आखिर किसी वस्तु को हम जब द्रव में डालते हैं या किसी तेल में डालते हैं तो उसकी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जल एक है, एक द्रव है। द्रव में भी कई तरह का है, जैसे मान लीजिए कि मध है, डीजल है, पेट्रोल है। तो क्या सारी चीज़ों में समान होता है? तो नहीं। आप ध्यान दीजिए, एक हम लोग पढ़ते हैं श्यानता। श्यानता क्या होती है? तो श्यानता देखिए जो है वह है उस द्रव के अणुओं पर निर्भर करता है। उस द्रव के अणु जो है वह किस प्रकार से संबंधित है और कितने नज़दीक हैं, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं श्यानता। अर्थात साधारण स्तर पर समझने के लिए आप लोग कह सकते हैं कि कौन सा द्रव कितना गाढ़ा है। गाढ़ा शब्द आप जानते हैं, गाढ़ा शब्द आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो पदार्थ जितना ही गाढ़ा होता है, जितना ही गाढ़ा होगा वह उसका श्यानता उतना ही अधिक होती है।
तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि सभी के लिए, अर्थात एक द्रव के लिए, एक डीजल के लिए, एक पेट्रोल के लिए, एक मद के लिए, सबके लिए बराबर श्यानता नहीं है। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि सबके द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल का मान भी समान नहीं होगा। तो आइए हम लोग आगे इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए इस आगे और भी हम लोग बहुत से सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले हैं। तो जय हिंद बच्चों।